हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैंगो कल्टीवेशन के बारे में, यानी कि आम की खेती मैंगो के बारे में बात करने वाले हैं। मैंगो का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, और जो इसकी फैमिली है दोस्तों वो आपकी एनाकार्डियेसी है। इसका जो आपका ओरिजिन प्लेस है वो है आपका इंडो बर्मा रीजन, और इसका जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो होता है आपका 40। दोस्तों, जो आपका आम है इसको प्राइड ऑफ इंडिया और आपका इसको बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं। ओके, जो बाथरूम फ्रूट और इसको प्राइड ऑफ इंडिया और किंग ऑफ फ्रूट भी कहते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कॉमन नेम मैंगो इसका है, और आपका जो इसका बोटेनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, फैमिली इसकी एनाकार्डियेसी है, और आपका जो क्रोमोसोम नंबर है इसका 40 है, और ओरिजिन प्लेस आप इसका जो है आपका इंडो बर्मा रीजन है। जो इसका पार्ट एडिबल पार्ट होता है दोस्तों, यानी कि आम का जो खाने वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं दोस्तों मीजोकार्प, और जो इसका टाइप है फ्रूट टाइप, यानी कि आम का जो फल का प्रकार है वो है आपका ड्रूप। ओके, सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके मैंगो क्रॉप के बारे में, मैंगो कल्टीवेशन के बारे में, तो देख लेते हैं। मैंगो सीड कर्नाल्स, जो आपका मैंगो का सीड कर्नाल्स होते हैं उसमें आपका 9.5% आपकी प्रोटीन पाई जाती है। इंटरक्रॉपिंग कैन बी डन, अगर आप इंटरक्रॉपिंग मैंगो में करना चाहते हैं तो आप 5 से 6 साल बाद आप मैंगो के बगीचे में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेटर, जो आपका पॉलिनेशन का पॉलिनेशन एजेंट कौन होता है दोस्तों आपका मैंगो में, वो होता है आपका हाउस फ्लाई। ओके, ऑफ सीजन वैरायटी, वो आपकी जो ऑफ सीजन वैरायटी है निरंजन है, और ये निरंजन वैरायटी जो आपकी है साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि मैंगो जो है मैंगो है आपका मैंगो में कौन से प्रकार का आपका पॉलिनेशन यानी कि परागण हो रहा है, तो वो आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और पॉलिनेटर एजेंट कौन है आपका, वो है आपका हाउस फ्लाई। ओके, नेक्स्ट है सीडलेस वैरायटी इन मैंगो, तो जो आपकी सीडलेस वैरायटी वो आपकी सिंधु है, किसके थ्रू आपका उसमें सीड नहीं बन रहा है, स्टेनो स्पर्मो कार्पी के थ्रू आपका उसमें सीड नहीं बन पाता है। अमाउंट ऑफ विटामिन ए जो आपका मैंगो में होता है, मैंगो में आपका विटामिन ए पाया जाता है 4800 इंटरनेशनल यूनिट, और जो विटामिन ए अधिकतर जितने आपके पीले फल होते हैं उसमें आपकी विटामिन ए पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस किया जा रहा है आपका आम में 2 से 3 ईयर ओल्ड प्लांट में किया जाता है, और जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है मतलब कि ट्रेनिंग करने के लिए वो आपका किया जाता है मॉडिफाई लीडर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है फ्लावर इन मैंगो ग्रो ऑन द स्टेम ऑन द 1 ईयर ओल्ड, जो आपका फ्लावर इन मैंगो ग्रो 1 स्टेम ऑफ द 1 ईयर ओल्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका द आइडियल टाइम फॉर प्रूनिंग द मैंगो इज, जो आपका प्रूनिंग करने का आइडियल टाइम होता है वो आपका होता है अगस्त टू अक्टूबर, यानी कि हम लोग फसल ले लेते हैं, प्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद ही प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका मार्च से बौर आना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्लावरिंग मैंगो में फ्लावर बनने शुरू हो जाते हैं, तो आप उस समय में प्रूनिंग नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है आपका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, फ्रूट टाइप जो आपका आम का है ड्रूप है, मैंने आपको बताया था। एडिबल पार्ट मीजोकार्प होता है, द ग्रोथ ऑफ फ्रूट स्टार्ट, मैंने आपको ये भी बताया कि जो फ्लावरिंग आती है आपकी मार्च से मई जून तक आपको फल मिलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम इंक्रीज इन द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्रूट इन सीड, ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वेट और आपका वैल्यू आयतन सबसे ज़्यादा कब आपको देखने मिलता है फ्रूट का, मंथ ऑफ मई, यानी कि मई के महीने में आपका फल का आकार वजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका सॉयल, अधिकतर जो हम लोग प्लांट मतलब ऑर्चर्ड लगाते हैं, लगाने के लिए ऑर्चर्ड आपका एलुवियल सॉयल ही होनी चाहिए, बट और भी जो सॉयल होनी चाहिए उनका ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा होना चाहिए। कह रहा है कि सॉयल कैन बी ग्रो इन एलुवियल सॉयल एक्सेप्ट, सिवाय किस सॉयल में नहीं बोना चाहिए, मतलब ऑर्चर्ड नहीं लगाना चाहिए आपको, पुअरली ड्रेनेज ब्लैक सॉयल, यानी कि काली मृदा, जो पुअरली ड्रेनेज जिसमें ड्रेनेज सिस्टम सबसे खराब होता है, क्योंकि जो आपकी ब्लैक सॉयल होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्ले पाया जाता है, और जो आपका क्ले कड़ाकार यानी क्ले टेक्सचर होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ ग्रो
वेल इन द सॉइल विद स्लाइटली एसिडिक पीएच में हम लोग एसिडिक पीएच स्लाइटली एसिडिक पीएच में ग्रो कर सकते हैं। इट इज नॉट परफॉर्म वेल इन द विद पीएच ऑफ बिलोंग 7.5। ओके, नेक्स्ट है सॉइल विद द गुड ड्रेनेज इज आइडियल एट फॉर मैंगो। जो आपका पीएच है वो है आपका 6.5 से 6.8, यानी कि आसपास न्यूट्रल के ही। स्लाइटली आपकी एसिडिक सॉइल होगी तब चल सकता है, बाकी हाईली एसिडिक सॉइल में आप प्लांट को नहीं ग्रो कर सकते हैं। और जिस सॉइल में आप मतलब ऑर्चर्ड लगा रहे हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेट। जो आपका दोस्तों मैंगो है, मैंगो आपका कैसा फ्रूट है? मैंगो आपका ट्रॉपिकल फ्रूट है। ओके, तो सबसे पहले मैंगो इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट बट इट कैन बी ग्रोन 1100 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से 1100 मीटर अबव हम लोग ग्रो कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी हाई ह्यूमिडिटी, वहाँ उस जगह हम लोग ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, रेनफॉल ज़्यादा ना हो, फ्रोस्ट ना हो। एट अ फ्लावरिंग टाइम, जो आपका फ्लावरिंग टाइम है यानी कि पुष्पन की क्रिया हो रही है, उसमें आपको क्या नहीं, हाई ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, कोहरा नहीं होना चाहिए, और क्या आपका रेनफॉल अगर हो जाएगा तो आपका पुष्प झड़ जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर बिटवीन, टेम्परेचर किसके बीच में होना चाहिए आपका? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड मैंगो कल्टीवेशन के लिए अच्छा रहता है। इट कैन बी बेस्ट ग्रोइंग इन एरिया रेनफॉल बिटवीन 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका क्लाइमेट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका वैरायटी, यानी कि मैंगो की जो आपकी वैरायटी है, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी जो आपकी जल्दी पक जाती है वो आपकी हो गई बॉम्बे ग्रीन, बम्बो येलो, और आपका जैफरान, स्वर्णा, रेखा, अल्फांसो, और आपका गुलाब खास। गुलाब खास ये आपकी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी जो कि जल्दी पकती हैं। नेक्स्ट है मीडियम मैच्योरिटी वैरायटी, दशहरी, लंगड़ा, लखनऊ सफ़ेदा, कृष्णा भोग, ये आपकी मीडियम मैच्योरिटी वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका लेट मैच्योरिटी वैरायटी जो आपकी सबसे देर में पकती हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है चौसा, मोतिया, मनपसंद, नीलम और तंविया। ओके, अब साथ ही साथ हम लोग बात करते चलते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका वर्ल्ड में प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो जो आपका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका कहाँ होता है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन यूपी में होता है, और यूपी के मलियाबाद में सबसे ज़्यादा आपका आम का प्रोडक्शन होता है। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं डेंसिटी, मतलब जो हाईएस्ट डेंसिटी प्लांटिंग हम लोग कर रहे हैं मैंगो में, वो आपकी वैरायटी का क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है आम्रपाली। और कितनी डेंसिटी पे करते हैं? आम्रपाली की जो आपकी डेंसिटी रहेगी वो रहती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग आम्रपाली की होती है 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। प्लांट से प्लांट, रो से रो की जो आपकी दूरी रहेगी वो 2.5 से 2.5 मीटर रहती है। नेक्स्ट है जो आपकी देसी वैरायटी है उनको हम 8 से 10 मीटर पे ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रोपोगेशन, यानी कि प्रवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रवर्धन हम लोग बाई सीड या फिर बीज के द्वारा कर लेते हैं। जो आपकी इंडिया में अधिकतर प्रवर्धन जिससे किया जाता है वो है आपका विनियर ग्राफ्टिंग, यानी कि कलम के द्वारा। अधिकतर जो हम लोगों के दादा पिताजी जो थे वो पहले क्या कलम ही काटते थे, यानी कि मदर प्लांट से आपका ले आते थे सेवन, और डाटर प्लांट में कटिंग करके उसको लगा करके काफ़ी कस के बांध देते थे। ये सेवन ले आए हैं मदर, ये जो सेवन आता है वो आपका मदर प्लांट से आता है, और इसको लाया गया मदर प्लांट से और इसमें लगा दिया डाटर प्लांट में। उसके बाद इसको टाइटली बांध दिया जाता है। टाइटली बांधने के बाद इसमें क्या है कि 1-2 महीने बाद ये जो आपका मदर प्लांट से सियोन लाया गया था वो टाइटली उसमें चिपक जाता है और उससे जुड़ जाता है। उसके बाद ये ऊपर वाला जो है इसको काट दिया जाता है, तो आपका ये वाला चलने लगता है जो आप मदर प्लांट से सियोन लाए थे। नेक्स्ट है स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग तभी करते हैं जब आपका पपीहा जो बाजा बजाते हुए घूमते रहते हैं, उसी समय इस पौधे को उखाड़ा जाता है। उसको उखाड़ने के बाद इसमें यहीं से स्टार्टिंग फेज से कट करके बीच से मतलब ऐसे वी आकार से करेंगे और मदर प्लांट से सियोन ला करके इसमें आपका लगा देते हैं और उसको एक जगह गमले में लगा देते हैं और उसको ऊपर से बांध देते हैं पॉलीथीन से। ओके, ये हो गया आपका इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो मैंगो में प्रवर्धन जो हो रहा है आपका
विनियर ग्राफ्टिंग जो अधिकतर आपका किया जाता है, और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो आपका है साउथ इंडिया में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सुटेबल डिस्टेंस प्लांटिंग, कितनी दूर प्लांटिंग करनी चाहिए। प्लांटिंग ऑफ मैंगो प्लांट शुड बी डन इन दी मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त, मतलब जो आप प्लांटिंग कर रहे हैं किस महीने में करना चाहिए, जुलाई टू अगस्त में, यानी कि मानसून बरसात जिस टाइम पे हो रही है उसी टाइम अधिकतर प्लांटिंग करनी चाहिए, तब आपके पौधे के चलने के चांसेस 95% रहते हैं। इसीलिए हमेशा जो आप पौधे का रोपण कर रहे हैं उसे मौसम यानी कि बरसात के मौसम में करना चाहिए। स्क्वायर मीटर मेथड से कंसीडर गुड फॉर द प्लांटिंग, जो आप आम की बागवानी लगा रहे हैं उसको आप स्क्वायर मीटर मेथड से लगाना चाहिए। मैंने आम्रपाली को आपका बताया था 2.5 इंटू 2.5 मीटर फॉर दी आम्रपाली, दशहरी के लिए 3.0 से 2.5 फॉर दी दशहरी के लिए, और जो आपकी कॉमन वैरायटी यानी कि देसी वैरायटी उनके लिए 10 मीटर इंटू 10 मीटर आपका रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल डिसऑर्डर, यानी कि फिजिकल डिसऑर्डर यानी कि ब्लैक टिप जो आपका पहला है, ब्लैक टिप यानी कि ब्लैक क्वाली रोग। ब्लैक क्वाली रोग यानी कि जब देखते होगे आम के, जैसे कि ये मान लो कि आपका आम हो गया, ये आप एक मिनट, ये आपका आम हो गया, और आम में आप लोग देखते होंगे कि ब्लैक ब्लैक तरीके से आपका स्पॉट पड़ जाते होंगे। एक मिनट, पीला होता है आम आपका, ऐसे आपका ये पूरा आम हो गया, और आम में आपके ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, कहीं साइड में पड़ जाते हैं, कहीं ऊपर बन जाते हैं, तो उसी को आपका ब्लैक टिप कहा जाता है। और ब्लैक टिप जो आपका होता है क्यों हो रहा है, क्योंकि जहां पे आपके बागवान के आसपास भट्टे वगैरह होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी या CO2 निकल रही होगी, इन्हीं के कारण आपका ये डिसऑर्डर है। तो देख लेते हैं, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ दिस डिसऑर्डर ए येलो स्पॉट इज फॉर्म। पहले आपका क्या बनेगा, येलो स्पॉट बनेगा, फिर उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ द फ्रूट, यानी कि फल के लोअर पार्ट पे आपका पहले इनिशियल स्टेज में पीला पीला धब्बा बनेगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो आपका ग्रेनुली टर्न इन दी ब्लैक ब्राउन, पहले ब्राउन में होगा, फिर धीरे धीरे आपका किस में वो बदल जाएगा, काले में हो जाएगा। ड्यू टू द ग्रोथ विद द फ्रूट स्टॉप, तब आपका फ्रूट यानी कि फल की ग्रोथ रुक जाएगी, एंड द फ्रूट ऑफ द नॉन लॉन्गर, और आपका फल लंबा नहीं होगा। जो आपका ये दशहरी वैरायटी इज अ पर्टिकुलर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज, जो आपकी दशहरी वैरायटी है वो इस डिजीज से पर्टिकुलर अफेक्टेड है। ओके, ये आपका क्यों हो रहा है, किसके कारण होता है, ये आपका होता है CO2, SO2 और बोरान डिफिशियंसी के कारण ये आपके डिसऑर्डर हो रहे हैं। ओके, इसमें क्या है, जो आपके भट्टे वगैरह ब्रिक फील्ड वाले जिनसे ईंटें हमें मिलती है, उसके 1-2 किलोमीटर के आस ही पास अगर आपका बागवान है तो उसका इस पे इफेक्ट पड़ता है, और इसके मैनेजमेंट के लिए हमें बोरेक्स का यूज करना पड़ता है, बोरेक्स का यूज करना पड़ता है। और बोरेक्स में जो आपका बोरान का परसेंटेज है वो आपका 11% बोरान का परसेंटेज पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू आपका क्यों हो रहा है, ये देख लीजिए, आपका ब्लैक टिप, ये देखो पूरा आपका आम काला काला हो गया। ओके, उसके बाद आ जाता है स्पॉन्जी टिश्यू, हाई टेम्परेचर, कन्वेक्टिव हीट, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, स्पॉन्जी टिश्यू लॉस इन अल्फांसो। ये आपका कितना परसेंट हो रहा है, 30% हो जाता है। दिस डिसऑर्डर इज फाउंड मोर इन दी अल्फांसो वैरायटी, जो आपकी अल्फांसो वैरायटी है उसी में आपका सबसे ज्यादा ये डिसऑर्डर पाया जा रहा है। एक्सपर्ट कंसीडर दिस इज द रिजल्ट ऑफ कैल्शियम पोटेशियम डिफिशियंसी। ये जो आपका स्पॉन्जी टिश्यू आ रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है आपकी मैंगो क्रॉप में, वो किन की कमी से हो रहा है, वो आपका हो रहा है कैल्शियम डिफिशियंसी एंड पोटेशियम डिफिशियंसी के कारण होता है।
रेजिस्टेंस वैरायटी जो आपकी स्पॉन्जी टिश्यू की है वो आपकी है दोस्तों रत्ना। ये देख रहे हैं आपको इस फोटो में, इस पिक्चर में देखिए आपका ये स्पॉन्जी टिश्यू का वाइट हो जाता है। जब आप कभी आम को काटते होंगे देखते होंगे तो वाइट का होता है, ये आपका स्पॉन्जी टिश्यू के लक्षण है। नेक्स्ट है आपका मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन यानी कि फर्स्ट टाइम आपका रिपोर्टेड किया गया था मैंगो मालफॉर्मेशन दरभंगा बिहार में। ओके, कहा गया है मैंगो मालफॉर्मेशन फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम दरभंगा बिहार बाई मैरिज इन 1891। वेगेटिव मालफॉर्मेशन ये आपका नर्सरी सीडलिंग और मोर कॉमन देन फ्लोरल फॉर्मेशन यानी कि बियरिंग स्टेज पे होता है। जो आपका जब आपका बौर आता है उसी स्टेज पे आपका मैंगो मालफॉर्मेशन हो जाता है, गुच्छे टाइप का आकार का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है ससेप्टिबल वैरायटी, जो इससे संवेदनशील वैरायटी है दोस्तों वो आपकी हो गई बॉम्बे ग्रीन। नेक्स्ट है आपकी चौसा। चौसा जो होती है मैंगो मालफॉर्मेशन से काफ़ी ससेप्टिबल होती है। नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी है वो है आपकी इलायची और आपका बादरून वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट ऑफ मालफॉर्मेशन, बचाने के लिए डिब्लोजविन डन विद आपका किया जाएगा नेप्थलीन एसिटिक एसिड 200 ppm। ओके, ये देख रहे हैं आपका मैंगो मालफॉर्मेशन का लक्षण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपकी हाइब्रिड तैयार की गई हैं उनके बारे में। जो आपकी सिंधु वैरायटी तैयार की गई है, तो सिंधु वैरायटी किसका किसका क्रॉस है? जो आपका सिंधु वैरायटी क्रॉस है आपका रत्ना क्रॉस हुआ है आपका अल्फांसो के साथ। नेक्स्ट है रत्ना यानी कि आरएनए जो आपका क्रॉस है रत्ना नी और आपका नीलम, और किसके बीच क्रॉस है? अल्फांसो का। फिर है आपका आम्रपाली जो आपका है डीएनए यानी कि दशहरी, नीलम और आपका आम्रपाली। ओके, नेक्स्ट है आपका मल्लिका बिल्कुल आपका रिवर्स हो जाता है, किनका आपका उल्टा होता है? आम्रपाली की क्रॉस का, नीलम इंटू दशहरी आपका मल्लिका का हो जाता है। नेक्स्ट है आपका साई सुगंधा आपका क्रॉस है तोतापुरी और केसर के बीच का। नेक्स्ट है अर्का अनमोल जो आपका क्रॉस है अल्फांसो एंड जनार्दन प्रसाद का। ओके, नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट एंड पेस्ट, जो आपके इसमें इंसेक्ट काफ़ी हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचाते हैं आपके मैंगो क्रॉप के लिए, वो आपका हो गया मैंगो मिली बग, ड्राइस्किया मैंजीफेरा। और इसके कंट्रोल के लिए हम लोग मैंगो यानी कि आम के पेड़ पे ट्री बंडिंग यानी कि एक पॉलीथीन कवर चढ़ा देते हैं, जिससे ये आपका ऊपर प्लांट के नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट है मैंगो हॉपर एमार्टियोडस अटकानी सोनी। नेक्स्ट है आपका स्टेम बोरर बक्टोसेरा रूफोमालाटा। नेक्स्ट है आपका फ्रूट फ्लाई बक्टोसेरा डोरसैलिस। ओके, इसकी जो आपके आपकी इसकी जो डिफिशियंसी होती है, डिजीज होती है, इसमें लगती है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू का जो आपका पैथोजन का नाम होता है ओडियम मैंजीफेरी। नेक्स्ट है आपका एंथ्रेक्नोज जो होता है कोलेक्टोट्रिकम ग्लोसी स्पॉडी, जो आपकी इसकी डिजीज होती है। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।